नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत कर रहा हूं आपका ब्रिजमोहन सूरी चैनल में। यूट्यूब चैनल ब्रिजमोहन सूरी आपका अपना चैनल है। ये मेरे नाम से चैनल है, परंतु ये आप सबका चैनल है। तो आइए इस चैनल में आज हम आपको नया विषय दिखाते हैं। एक ऐसा विषय जिसकी जानकारी लेकर आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका दिन अच्छा होगा और आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के संकेत मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय। ओम नमः शिवाय। इस शिवरात्रि को पहनिए 5 मुखी रुद्राक्ष। इस प्रकार पहनिए जैसे मैं अभी बताने वाला हूं, तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। पंचमुखी रुद्राक्ष की माला आपको भवसागर से पार करवा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस शिवरात्रि को जिस प्रकार का संयोग बन रहा है, महायोग बन रहा है, उसमें यदि आप ये माला धारण करते हैं तो आप भवसागर से पार तो होंगे ही, धन दौलत इतना आएगा, कर्ज मुक्ति होगी, आर्थिक तंगी किसी प्रकार की नहीं रहेगी और आप बहुत आगे बढ़ेंगे। आपको पता होगा कि रुद्राक्ष में एक वाइब्रेशन होती है जो हमारी बॉडी में झंझनाहट पैदा करती है और पूरी बॉडी को पॉजिटिव करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि साधु संतों ने बहुत सारे रुद्राक्ष की मालाएं पहनी होती है। आप भी ये माला धारण करेंगे तो बहुत अधिक लाभ मिलेगा, बहुत अधिक आपको आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होने का एक अवसर मिलेगा। शिवरात्रि के दिन हमने इसको पहनना है, तो ज़रूरी है कि इसको पहले ही खरीद लिया जाए। इसीलिए ये वीडियो मैं आपको डाल रहा हूँ ताकि आप पहले ही उसका इंतज़ाम कर लें। शिवरात्रि को कैसे पहननी है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, और पंचमुखी रुद्राक्ष की पहचान क्या है और सही पंचमुखी रुद्राक्ष की माला कहाँ से मिलेगी, ये सब मैं अभी आगे बताऊंगा। आप ये पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको पूर्ण ज्ञान मिलेगा। तो आपको मैं बता दूं कि रुद्राक्ष जो होते हैं, जब आपस में इनका घर्षण होता है तो एक वाइब्रेशन निकलती है। जब हमारी बॉडी के साथ लगते हैं तो जहां ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, वहीं बहुत अधिक शक्तियां हमारी बॉडी में प्रवेश करती हैं, क्योंकि शिव का एक बहुत ही प्रिय फल है ये, क्योंकि ये वृक्ष पर उगते हैं। हरिद्वार में भी ये वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर रुद्राक्ष लगे हुए हैं। बाकी वहाँ जो फुटपाथ पे बैठे होते हैं, उन्होंने पौधे के ऊपर रुद्राक्ष लगा रखे होते हैं, वो सब नकली होते हैं। कभी भी देखिएगा उन्होंने पौधे की कॉर्नर पे फेविकोल लगा के या क्विक फिक्स या कुछ भी लगा के रुद्राक्ष को ऐसे लगाया होता है। इस तरह से रुद्राक्ष नहीं उगते हैं। तो खैर ये एक अलग विषय है। तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि असली रुद्राक्ष कहाँ से लें, रुद्राक्ष की पहचान क्या है। तो अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमने ये माला कैसे पहननी है। शिवरात्रि वाले दिन आप शिवरात्रि से एक रात पहले 12 बजे रात को ये माला शिव चरणों में रख देंगे। कच्ची लस्सी यानी दूध में पानी डालकर उसमें धोकर ये माला आप शिव चरणों में रख देंगे। यदि आप पहले सो जाते हैं तो 12 बजे से पहले भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आपने रख दी, तो अब आप क्या करेंगे, पूरी रात उसको वहीं पड़ा रहने देंगे। पूरी रात पड़ा रहने दीजिए, और जब सुबह आप पूजा करेंगे तो इस माला को हाथ में पकड़कर ओम नमो शिवाय का जाप करेंगे। इसके कितने मन के होने चाहिए, यानी कितने रुद्राक्ष होने चाहिए, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि इसको हम विधिवत तरीके से पहने ताकि ये हमें पूर्ण रूप से लाभ दे। ओम नमो शिवाय का जाप करने से पहले गणेश भगवान को याद करना जरूरी है, क्योंकि शिव भगवान ने गणेश भगवान को वरदान दे रखा है कि सर्वप्रथम उनकी पूजा ही होगी, तभी कोई पूजा स्वीकार होगी। तो खुद शिव भगवान आपकी पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे यदि आप पहले गणेश पूजन नहीं करते हैं। तो आपने गणेश पूजन किया, अब आपने शिव पूजन किया, ओम नमो शिवाय का जाप करते रहे पूरा दिन। जितना जाप आप करेंगे आपको उतना लाभ मिलेगा। तो वो माला हाथ में लेकर जाप करते रहिए और फिर शिव चरणों में रख दीजिए।
अब आपने धोना नहीं है, धो चुके हैं आप कच्ची लस्सी में, बस आप वहाँ रख दें, धूप अगरबत्ती दे दें और पड़ा रहने दें। जितनी बार भी पूरे दिन में पाठ करें, यदि आपने उपवास रखा हुआ है तो आप 4 पहर का पाठ तो करेंगे ही, उसको हाथ में लेकर करें। कोई शिव मंदिर में जा रहे हैं आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने, तो साथ ले जाएं और शिवलिंग पर छुआएं, शिवलिंग के ऊपर पहनाएं नहीं, ऐसे टच कर दें। गणेश जी को करें, फिर उनको करें, फिर पार्वती माँ को करें, क्योंकि वो अर्धांगिनी है, शिव का आधा रूप है। यदि आप उनकी पूजा नहीं करते हैं तो आदि पूजा ही स्वीकार होगी, आदि पूजा नहीं लगेगी। तो इस प्रकार सबसे पहले गणेश जी, फिर शिव भगवान, फिर पार्वती माँ, फिर नंदीगण। इस प्रकार आप ये माला अपने भगवान के चरणों में रखें और पूरी शिवरात्रि पड़ा रहने दें। इस दिन आप दूध का दान करें, आटा दान करें, चीनी दान करें, कुछ धन दान करें, सफ़ेद वस्त्र दान करें। इससे आपको बहुत अधिक शक्तियाँ मिलेंगी, बहुत अधिक भक्ति मिलेगी और आप परमात्मा के बहुत करीब जाएंगे। याद रखिएगा, शिवरात्रि का दिन है, कोई आम दिन नहीं है, ये बहुत अधिक शक्तियाँ होती हैं, बहुत अधिक शक्तियाँ इस दिन प्रवाहित होती हैं धरती पर, क्योंकि शिव भगवान खुद प्रकट हुए थे इस दिन स्तंभ के रूप में। एक तो शिव भगवान की शादी हुई, दूसरा जब ब्रह्मा विष्णु का युद्ध हुआ तो शिव भगवान प्रकट हुए। दोनों नहीं जान पाए कि ये कहाँ से निकले हैं, ना कोई अंत जान पाया, ना कोई शुरुआत जान पाया। तब शिव भगवान ने कहा था कि मेरा ये स्तंभ रूप, यानी जिस स्तंभ के रूप में वो प्रकट हुए थे, पूजनीय होगा और जो कोई इसकी पूजा करेगा उसे बहुत लाभ मिलेगा। शायद आप नहीं जानते हैं कि आप अपने अंगूठे को भी यदि शिवलिंग मानकर पूजन करते हैं, यदि अंगूठे पर भी शिवलिंग मानकर जल चढ़ा देते हैं, तो वो भी स्वीकार किया जाता है, ऐसा शिव महापुराण में लिखा हुआ है। आप गोबर का शिवलिंग बना सकते हैं, मिट्टी का बना सकते हैं, यानी ध्यान में भी यदि आप शिवलिंग देखकर जल जमीन पर भी गिरा दें, तब भी भगवान शिव उसे स्वीकार करते हैं। तो आज का दिन बहुत महान दिन है। यदि आज आप दान करते हैं तो पूरे साल का दान माना जाता है। आज आप ओम नमो शिवाय का जाप करते हैं तो पूरे साल का ओम नमो शिवाय का जाप माना जाता है। आज यदि आप उपवास करते हैं तो ये पूरे वर्ष का, यानी पूरे साल के उपवास का फल माना जाता है। आज महा उपवास होता है, महाशिवरात्रि का महा उपवास। फलादेश अपने आप में बहुत बड़ा होता है। यदि आप शिव पुराण का अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार शिव भगवान की शक्तियां धरती पर तेजी से इस दिन प्रवाहित होती हैं। उसे लेने के लिए आपको अपने शरीर को एक्टिवेट रखना होता है और एक्टिवेट रखने के लिए ओम नमो शिवाय का जाप करते रहिए, आपका शरीर एक्टिवेट रहेगा। यदि आपको लगता है कि आपके परिवार को नज़र लगी है, यदि आपको लगता है कि आपके परिवार पर किसी ने कुछ किया है, या लगता है कि किसी का श्राप आपको पीछे ले जा रहा है, तो इस दिन किया गया पाठ पूजा इन सब से मुक्त करता है। उपवास करने से या पाठ पूजा करने से या जाप करने से आप हर प्रकार के बुरे कार्य से मुक्त हो जाते हैं। नेगेटिव वाइब्रेशन आपके पास नहीं रहती है और पॉजिटिव वाइब्रेशन तेजी से एक स्तंभ के रूप में आपके शरीर में प्रवेश करती है। तो आज का दिन महत्वपूर्ण है। तो जो माला मैंने आपको बताई पंचमुखी रुद्राक्ष की, जो आपने शिव चरणों में रखी है, उसको आपने रात के ठीक 8 या 10 बजे के करीब धारण कर लेना है। धारण करने के पश्चात आप ओम नमो शिवाय का कम से कम 540 बार, यानी 5 माला, 108 गुना 5, 540 बार आप जाप कीजिए और फिर कुछ दान कर दीजिए। असली रुद्राक्ष कहाँ से मिलेंगे और रुद्राक्ष की पहचान क्या है, इन सब को जानने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जो हमारे हेल्थ मीटर नामक चैनल में हमने बनाकर दिखाया है। आप नीचे दिए लिंक पर, यानी डिस्क्रिप्शन खोलेंगे नीचे तो वहाँ पर मैंने लिंक दिया है, उसे आप क्लिक करेंगे
टच करेंगे तो वीडियो खुल जाएगा, जिसमें मैंने बताया है कि ये रुद्राक्ष की माला कहाँ से मिलेगी और असली रुद्राक्ष की क्या पहचान होती है। पूरा वीडियो में आपको बनाकर दिखाया गया है, उसमें आप देखिए, आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं बृजमोहन सूरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं हमारा चैनल और साथ में एक बेल का बटन आता है, उसको भी दबा देते हैं, एक बार ही करना होता है, तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहती है। यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, परंतु जवाब आपको 5 या 6 दिन के बाद ही मिलेगा। यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इसके लिए हम फीस लेते हैं, जो हम गरीबों के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब आप जन्म पत्री भेजते हैं तो हम देखते हैं, यदि उसमें कोई योग है तो समय लग जाता है, यदि योग नहीं है तो फिर इमीडिएटली उसका हम आपको बता देते हैं, परंतु यदि योग है तो अच्छे ढंग से देखकर ही बताते हैं। परंतु जन्म पत्री देखने में 4 या 5 दिन लग जाते हैं और उसके बाद फिर आपको बताया जाता है यदि उसमें योग है तो समय लगेगा, या आपको नोटिफिकेशन भेज दी जाती है कि समय लगेगा। आप जानते हैं कि हमारी जन्म पत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हमारी जन्म पत्री में बहुत सारे योग होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग विदेश में जाकर भी सेट नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे लोगों को बच्चा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का काम नहीं चलता है, बहुत सारे लोगों को कर्जा रहता है, रोगी रहते हैं। क्यों रहते हैं? इन सब का समाधान हमारी जन्म पत्री में होता है। जब हम जन्म पत्री देखकर उपाय ढूंढते हैं और आप लोग उन उपायों को करते हैं तो पूरी तरह से सब कुछ ठीक होने लगता है, किसी तरह का कोई दुख नहीं रहता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि जितने लोग इसको देखेंगे उसका लाभ आपको भी मिलेगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।